मैं जरा जल्दी से जफर भाई का रुख करती हूँ। जफर भाई, यहाँ पर दो बड़ी बातें जिसको लेकर घेराबंदी बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ मराठा अस्मिता का, आपने मराठाओं की नाक जो है वो दिल्ली में लाकर रगड़वा दी है, ये हो क्या रहा है? महाराष्ट्र के नेता जो है वो दिल्ली के चक्कर क्यों काट रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए? इस पर पहले जवाब दे दीजिए। और दूसरा वो अदानी वाला एंगल भी लिया है, आइए। देखिए, ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने सुना होगा। अब इतने अब्दुल्ला दीवाने अब्दुल्ले घूम रहे हैं कि मत पूछिए। अभी और भी मिलेंगे। अभी आपको शिवसेना उबाटा के भी एक हैं बैठे हुए हमारे मित्र भाई, सब नेता हैं और सबको महाराष्ट्र की जनता की फिक्र है सर। जितनी जल्दी सरकार बने जनता के हित में वो काम करेगी। ऐसे एक मिनट, अब्दुल्ला दीवाना बना दिया आपने यहाँ पर सुरेंद्र भाई को, किशोर जी को, सबको। आइए एक मिनट। अभी सरकार यहाँ पर चल रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, और कोई भी जरूरत होगी तो उसका वो जितनी जल्दी होगा सरकार भी का गठन भी हो जाएगा। ऐसी कोई बात है, एक दो दिन में कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो रहा। और जहां तक अस्मिता की बात है, अरे भाई, जिनको नकार दिया पूरे महाराष्ट्र के लोग ने, मराठवाड़ा के लोग ने, जो विदर्भ के लोग ने, वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग ने, सब जगह नकार दिया। वो आज बेकार हैं तो ललकार रहे हैं मुझे। अरे भाई, आपके ललकार को हम स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए कि आप इस लायक ही नहीं बचे। अब तो आपको वहां के अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी नहीं आपको बैठा सकते किसी को, लीडर ऑफ अपोजिशन। आपकी हैसियत को इतना छोटा कर दिया है जनता ने, वहां की जनता जनार्दन ने, कि आप इस तरह की जब बातें कहते हैं सुरेंद्र भाई, तो मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी कि आप राउत जो है बाटा वाले, उनकी बात को दोहरा रहे हैं। बट अरे भाई, उन्हीं की वजह से बड़ा दिलचस्प है कि आप जो है वो आप विपक्ष की मजबूरी को समझ रहे हैं। विपक्ष जो है वो जनता के सामने सत्ता पक्ष की मजबूरियां गिना रहा है कि कैसे मामला यहाँ पर लूट पर आकर अटक गया है। जैसा कि सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि कौन कितनी ज्यादा लूट करके अडानी को फायदा पहुंचाएगा। अभी इसी को लेकर ये लोग कश्मकश में हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन बहस तो मेरी यही है ना, किशोर तिवारी जी के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को। शिवसेना उद्धव गुट के नेता, प्रवक्ता पार्टी के किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, आपका टेक, मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने में इतना वक्त महाराष्ट्र में क्यों लग रहा है सर? बंपर जनादेश महायुति की सरकार को मिला है, फिर भी इतना वक्त क्यों? रोमाना जी, देखो, मैं अभी बता रहा हूं तुमको, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी की हालत हुई है, हमने यही कहा था कि ये यूज करके टॉयलेट पेपर तरीका फेंक देते हैं। और ये अब्दुल्ला दीवाना वगैरह बोल रहे थे, ये बीजेपी में ही अब्दुल्ला दीवाना है। चलिए, वो आके ये भी नहीं बोल पा रहे कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा कब। अब आपका शो काय के लिए है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, देखो, महाराष्ट्र का इलेक्शन का शिल्पकार कौन? तो राजीव कुमार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसने 70 लाख वोट बढ़ा दिए थे। तो ये चलता है। वो हम तो ऐसी बातें करते हैं आप लोग, तो फिर ऐसा लगता है हार की जो खिसियाहट है ना, उसकी वजह से आप ऐसे बोल रहे हैं। अंगूर खट्टे। हाँ, देखिए जफर भाई भी कह रहे हैं, अभी तक तो मतलब यूज एंड थ्रो था। अब देखिए, आप कंपेयर करते करते यूज एंड थ्रो एकनाथ शिंदे, आप टॉयलेट पेपर पर ही आ गए सीधे सीधे। किशोर तिवारी जी, मतलब थोड़ा तो सर लिहाज कर लीजिए, थोड़ा तो सर लिहाज कर लीजिए। आप ही के पुराने साथी हैं, ऐसी भी क्या बात है? अरे रोमाना जी, मुझे बोलने देना। आइए ना किशोर जी, आप ही को पूछ रही हूँ सर। आइए, किशोर जी को लेकर आइए। अरे जरा इसको जफर को थोड़ा चुप करो ना। मैं क्या, ये बच्चे आ जाते तो बहुत दिक्कत होती। सुरेंद्र राजपूत, तुमको बताता हूँ, 30% की बात हो गई है। जो लूट होगी उसकी बात हो चुकी है। और ये सरकार ही अडानी के लिए आई है। और आप समझ लो, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर गौतम अडानी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मोदी जी चंद्रशेखर बावनकुळे तरीके ओबीसी के चेहरों को चांस दे। और वो मराठा तेली है, मराठी तेली है, और वो मोदी जी गुजराती तेली है, तो वो तेली कार्ड भी खेल ले, ओबीसी का कार्ड भी खेल ले। और मैं नया नाम लेकर आ गए यहाँ पर किशोर तिवारी। चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर किशोर तिवारी जो हैं वो यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं क्या सर? जैसे अभी वो 30%
तय हो गया है उस पर पतंग उड़ा रहे थे, या फिर बीजेपी के भीतर जो है वो एक नया, आप कहते हैं ना, महाज मोर्चा खोलने की तैयारी में है कि लीजिए देवेंद्र फडणवीस क्यों, एक और नाम हम लेकर आते हैं, फ्लोट करते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में, बाकी मेहमानों का रुख करना है मुझे जल्दी। अरे रोमाना जी, मेरे डिस्क्लोजर के लिए तो लोग तरसते हैं। लिफाफे में देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं आएगा। लिफाफा जो आएगा उसमें कितना अननोन फेस है, उतना ही अननोन फेस को ये हीरो बनाएंगे। कभी भी मोदी शाह अपने को कॉम्पिटिटर पैदा नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ देश चला कौन रहे। मैंने तो खुद यही सवाल पूछा था सर, आपने तो वही बात कह दी जो मैं पहले सवाल पूछ रही थी। पत्ता देवेंद्र फडणवीस का मतलब कट गया। मतलब जब लिफाफा आएगा, या वो राजस्थान में जैसे चिटें आ रही थी और हमने देखा था कैसे वसुंधरा राजे जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी हमने बहुत डिस्कस किया था। जब वो चिट उनके हाथ में आई थी और उनसे कहा गया था कि नाम पढ़ रहा है, ऐलान उन्हीं की तरफ से किया गया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है क्या? किशोर तिवारी जी तो नाम भी सामने लेकर आ रहे हैं, चंद्रशेखर बावनकुले। अरे भाई विनोद तावड़े भी है लिफाफे में। अच्छा, विनोद तावड़े भी मतलब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि बीजेपी के लिफाफे में किस किस का नाम, लेकिन किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट के नेता, वो एक के बाद एक लग रहा है उनके पास बहुत सारे लिफाफे जो है वो पहले से लीक होकर खबरें आ गई हैं और इसके बाद वो एक के बाद एक लिफाफों के नाम बता रहे हैं। जफर भाई, अरे जफर पाली, एक सेकंड किशोर जी प्लीज, अब जफर भाई को सुनिए। आपने विस्तार से बहुत सारे नाम गिना दिए, अब सुनिए सर, अब सुनिए आराम से, आइए जफर भाई। ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि किशोर भाई को मैं थोड़े मीठे अंगूर भेजूंगी। हाँ, मीठे अंगूर भेजता हूँ। अभी तो सर्दी का मौसम शुरू ही हुआ है ना, अभी मीठे अंगूर नहीं आ रहे होंगे, अभी खट्टे अंगूर आ रहे हैं। जफर भाई नहीं मिल रहे अभी मीठे अंगूर, कुछ हम जरा कोल्ड स्टोरेज से मीठे अंगूर कहाँ तुम बोल रहे? अरे जबरदस्त जवाब किशोर जी, आपने लिफाफे से जो एक के बाद एक नाम निकाले ना, उस पर जफर भाई ने जो जवाब दिया है, मुझे लगता है वो एकदम मास्टर स्ट्रोक वाले जवाब। वो मीठे अंगूर भेजेंगे सर आपको, कोल्ड स्टोरेज से लाकर खासतौर से मीठे अंगूर भेजे जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।